लेकिन वो पुलिसिया रौब उनकी रूह में बस गया था। वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। उन्हें बच्चन का ये बढ़ता कद खटकता था। उन्हें लगता था कि ये लंबा सा लड़का आखिर इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रहा है। जानी हम अपनी शर्तों पर जीते हैं। उसने अमिताभ के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने राजकुमार और अमिताभ बच्चन को एक साथ कास्ट कर लिया। अमिताभ एक और मुश्किल में फंसे, जिसका ताल्लुक कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार से था। सोच कर देखिए, एक तरफ वो शख्स जिसकी एक दहाड़ महफिल में सन्नाटा खींच देती थी, गर्दन में ऐसी अकड़ के सामने खड़ा शख्स खुद को बौना महसूस करने लगे, और दूसरी तरफ वो सितारा जो अपनी खामोशी से पूरी कायनात को मुट्ठी में करने निकला था। आज कहानी उन दो दिग्गजों की, जिनके बीच एक ऐसा कोल्ड वॉर चला जिसने बॉलीवुड के गलियारों में तहलका मचा दिया था। एक तरफ थे जानी यानी राजकुमार, और दूसरी तरफ थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। राजकुमार ये नाम नहीं, अपने आप में एक अलग ही तेवर था। फिल्मों में आने से पहले वो मुंबई के पायथुनी थाने में सब इंस्पेक्टर थे। कहा जाता है कि पुलिस की वो वर्दी तो उतर गई, लेकिन वो पुलिसिया रौब उनकी रूह में बस गया था। वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। जब 70 के दशक के आखिर में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर उभरे तो पूरी दुनिया उनके पीछे पागल थी, लेकिन राजकुमार के दिल में कुछ और ही पक रहा था। उन्हें बच्चन का ये बढ़ता कद खटकता था। उन्हें लगता था कि ये लंबा सा लड़का आखिर इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रहा है। किस्सा शुरू होता है साल 1982 से। डायरेक्टर मनमोहन देसाई एक फिल्म बना रहे थे, देश प्रेमी। उन्होंने राजकुमार और अमिताभ बच्चन को एक साथ कास्ट कर लिया, पर राजकुमार के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि अमिताभ मनमोहन देसाई के खास हैं। माहौल तब और बिगड़ गया जब राजकुमार को पता चला कि अमिताभ को उनसे ज्यादा फीस दी गई है। राजकुमार का ईगो चोट खा गया। उन्होंने पैसों की परवाह नहीं की। उन्होंने सीधा कह दिया, जानी हम अपनी शर्तों पर जीते हैं, और बस फिल्म को एक झटके में लात मार दी। उनकी जगह बाद में शम्मी कपूर को लाया गया, लेकिन उस दिन राजकुमार ने जता दिया था कि उनके लिए उनका अहंकार सबसे ऊपर है। लेकिन असली तमाशा तो एक फिल्मी पार्टी में होना अभी बाकी था। अमिताभ बच्चन उन दोनों फैशन आइकॉन थे। वो एक पार्टी में एक बेहद कीमती और खूबसूरत विदेशी फैब्रिक वाला सूट पहनकर पहुंचे। लोग अमिताभ के इर्द गिर्द जमा थे। उनके सूट की तारीफ हो रही थी। राजकुमार दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। वो धीरे धीरे अमिताभ के करीब आए। पार्टी में सन्नाटा फंसर गया। राजकुमार ने बड़े ही इत्मीनान से अमिताभ के सूट के कपड़े को अपनी उंगलियों से टटोला, जैसे कोई पारखी कपड़े की क्वालिटी चेक कर रहा हो। अमिताभ को लगा शायद राजकुमार को सूट पसंद आया है। उन्होंने बड़े अदब से अपने टेलर का पता बताया, लेकिन राजकुमार ने जो कहा उसने अमिताभ के पैरों तले जमीन खिसका दी। राजकुमार ठहाका मारकर बोले, जानी सूट तो बहुत उम्दा है। दरअसल हमें अपने घर के लिए कुछ नए पर्दे सिलवाने थे। हमें तुम्हारे सूट का कपड़ा पर्दों के लिए बहुत पसंद आया। सोचिए, उस दौर का सबसे बड़ा सुपरस्टार, जिसके एक ऑटोग्राफ के लिए लोग तरसते थे, उसे सरेआम ये कह दिया गया कि तुम्हारा कीमती सूट मेरे घर के पर्दों के लायक है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये राजकुमार का अपनी श्रेष्ठता साबित करने का एक क्रूर तरीका था। अमिताभ बच्चन चुप रहे। उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। शायद वो जानते थे कि राजकुमार से उलझना मतलब कीचड़ में पत्थर फेंकना है। विवादों का सिलसिला यही नहीं थमा। एक बार अमिताभ एक और मुश्किल में फंसे, जिसका ताल्लुक कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार से था। एक छोटी सी गलतफहमी, एक अनजान सा जुमला, कौन है ये राजकुमार, और कर्नाटक की सड़कों पर आग लग गई। फैंस का गुस्सा इतना था कि अमिताभ के करियर पर बन आई। उन्हें खुद बेंगलोर जाना पड़ा, सरेआम माफी मांगनी पड़ी। ये वो दौर था जब अमिताभ को समझ आ गया कि नाम के आगे राजकुमार होना ही काफी नहीं है, उस नाम का वजन संभालना भी एक कला है। राजकुमार अपनी पूरी जिंदगी इसी अकड़पन में रहे। वो हर किसी को जानी कहते थे, लेकिन उनके इस जानी शब्द के पीछे अक्सर एक तंज छिपा होता था। अमिताभ ने हमेशा एक बड़े कलाकार का सम्मान बनाए रखा, लेकिन पर्दे के पीछे की ये जंग कभी खत्म नहीं हुई। राजकुमार अपनी अकड़ के साथ चले गए और अमिताभ अपनी खामोशी के साथ आगे बढ़ गए। बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे ऐसे ना जाने कितने ईगो और कितनी असुरक्षाएं दफन है। आपको राजकुमार का ये बेबाक और अकड़ अंदाज कैसा लगता था? क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन का खामोश रहना उनकी ताकत थी या मजबूरी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सिनेमा 70mm। मिलते हैं अगले किस्से में।